तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओ टियान लिन फेंग को बताता है कि यहाँ पर मैंग टियान काफी बेसब्री से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। पर जब लिन फेंग कई महीनों तक अपने द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन सील से निकलकर बाहर नहीं आया तो मैंग टियान टाई सेक्ट के सभी लोगों के साथ रियल वर्ल्ड में वापस लौट गया। यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, पता नहीं क्यों जब भी मैं मैंग टियान को देखता हूँ मुझे क्वीन क्यू की याद आती है। तो कहीं क्वीन क्यू ही तो मैंग टियान की मदर नहीं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाकर मैंग टियान की मदर से मिलना चाहिए। यह सोचते हुए वह तुरंत वहां से बाहर निकलने का फैसला करता है। जो सुनते ही एंसेस्टर सुजू, मिस यांग और युन तीनों ही परेशान हो जाती है। और अब युन लिन फेंग के पास भागते हुए आती है और उससे बोलती है कि क्या वह उन सभी लोगों को यहाँ से बाहर लेकर नहीं जाने वाला है। और लिन फेंग एक बार को उन सभी लोगों को यहाँ पर छोड़ सकता है, पर वह उसकी बहन यांग को यहाँ पर कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि मिस यांग लिन फेंग से काफी ज्यादा प्यार करती है। तभी शाओ टियान उड़ते हुए युन से बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मास्टर तुम लोगों को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वह एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं और वह जल्द ही तुम लोगों को लेने के लिए वापस लौटेंगे। और तो और मेरे मास्टर तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। यह सुनते ही लिन फेंग शाओ टियान को मारते हुए चुप करा देता है और अब वह युन से बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही अपना काम खत्म करके तुम सभी लोगों को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए वापस लौटूंगा। और तो और मैंने सीनियर यांगसू से यह प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी यांग फैमिली को इस फॉरबिडन एरिया से बाहर लेकर जाऊंगा। तो आखिर मैं अपने द्वारा किए गए प्रॉमिस को तोड़ कैसे सकता हूँ। यह सुनते ही युन लिन फेंग को एक किस देते हुए बोलती है वह इस जगह पर लिन फेंग का इंतजार करेगी। तो लिन फेंग जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके उन्हें लेने के लिए यहाँ पर आए। अब लिन फेंग उड़ते हुए वहां से जाने लगता है। तभी मास्टर यांगसू लिन फेंग से बोलते हैं, तो क्या तुम अभी तुरंत इस जगह से बाहर निकल रहे हो या फिर तुम यहाँ पर अभी कुछ ढूंढना चाहते हो। तभी लिन फेंग अपने पास से सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड टाई की एनर्जी को बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं इस जगह पर इस स्वॉर्ड की हाफ सोल को ढूंढना चाहता हूँ जिसे मैं अपने साथ यहाँ से लेकर बाहर जा सकूं। अब सुप्रीम स्वॉर्ड टाई की पावर को देखते ही मास्टर यांगसू उसे पहचान जाते हैं और बोलते हैं, यह तो मेरी एक पुरानी दोस्त हुआ करती थी और मुझे पता है कि इसकी हाफ सोल अभी कहाँ पर मौजूद है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करके सुप्रीम स्वॉर्ड टाई की हाफ सोल को अपने पास मंगाते हैं और अब वह हाफ सोल लिन फेंग को देते हुए बोलते हैं, लिन फेंग मैं यह सोल तुम्हें देता हूँ, पर यहाँ पर तुम अपना प्रॉमिस भूलना मत और मेरी यांग फैमिली को इस जगह से आजाद करने के लिए वापस जरूर लौटना। यह बोलते हुए वह उस फॉरबिडन एरिया से बाहर निकलने का एक रास्ता बनाते हैं जिससे लिन फेंग वहां से बाहर जा सके। अब लिन फेंग एंसेस्टर यांगसू को थैंक्स करते हुए उनसे बोलता है कि मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। यह बोलते हुए वह उस फॉर्मेशन पोर्टल के रास्ते फॉरबिडन एरिया से बाहर निकल जाता है। अब लिन फेंग के वहां से जाते ही एंसेस्टर यांगसू बोलते हैं, टाइम आ गया है इस फॉरबिडन एरिया में मौजूद एंशिएंट डीमन क्लैन की जड़ों को खत्म करने का। और अब एंसेस्टर यांगसू एक जगह पर आते हैं जहां पर उन्होंने कालीन की रियल बॉडी को कैद करके रख रखा होता है। वहीं पर कालीन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, यांगसू एक न एक दिन मैं इस जगह से आजाद हो जाऊंगा जिसके बाद तुम्हारा मरना तय है और तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारी यांग फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी एंसेस्टर यांगसू बोलते हैं, बेवकूफ तुम यहाँ पर फ्यूचर के सपने देख रहे हो, पर मैं आज इसी वक्त तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए आया हूँ। यह बोलते हुए वह कालीन के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा घायल कर देते हैं, जिसके बाद वह डीमन रिफाइनिंग पॉट को बाहर निकालते हुए बोलते हैं कि आज यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे डीमन क्लैन के एक एक मेंबर को जान से मार दूंगा। तभी कालीन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, यांगसू तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो। तुमने यहाँ पर लिन फेंग को अपनी चाल में फंसाकर उसकी पावर से अपने डीमन रिफाइनिंग पॉट को यहाँ पर रिपेयर करवा लिया जिससे तुम मुझे और मेरे पूरे डीमन क्लैन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सको। पर तुम्हें नहीं पता है कि तुम आज मुझे मारकर यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे डीमन क्लैन में मुझसे भी ज्यादा पावरफुल डीमंस मौजूद है जो एक न एक दिन मुझे ढूंढते हुए तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे
और एक काफी ज्यादा दर्दनाक मौत देंगे। पर एंसेस्टर यांगसू डीमन रिफाइनिंग पॉट की पावर को बढ़ाते हुए कालीन की बॉडी को वहां पर रिफाइन कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग साउटियान के साथ उस फॉरबिडन एरिया से बाहर आ चुका होता है। वहीं पर साउटियान खुश होते हुए बोल रहा होता है कि फाइनली मैं टोंगटियांग रैलम पर पहुंच चुका हूं और अब जब मैं अपनी इस पावर के साथ अपने क्लैन में वापस लौटूंगा तो सभी ब्लू बर्ड मुझे देखते ही हैरान हो जाएंगे, जिसके बाद वह सभी लोग मुझे अपना भगवान मानकर मेरी पूजा करने लगेंगे और फिर मैं अपनी पूरी लाइफ आराम करते हुए बिताऊंगा। पर तभी आसमान में काफी घने बादल छा जाते हैं और वहां पर काफी खतरनाक बिजली चमकने लगती है, जिसे देखते ही साउटियान डर जाता है और अब वह बोलता है यह तो गॉड्स पनिशमेंट है। मैंने पहले भी इसका सामना किया है पर यह पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक है और आखिर यहाँ पर गॉड मुझे क्यों पनिश करना चाहते हैं। लिन फेंग बोलता है साउटियान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम अगर चाहो तो मेरे सोल सी के अंदर छिप सकते हो। जो सुनते ही साउटियान लिन फेंग के सोल सी के अंदर जाकर छिप जाता है। तभी लिन फेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक होता है, जिसे देखते ही लिन फेंग अपने गोल्डन बेल का यूज करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस थंडर स्ट्राइक से टकराते ही उसके द्वारा बनाया गया गोल्डन बेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग से बोलता है लिन फेंग तुम फॉरबिडन एरिया से अपने साथ काफी ज्यादा खतरनाक ईवल एनर्जी को लेकर आए हो, जिस वजह से यहाँ पर गॉड्स पनिशमेंट तुम्हें मिल रही है। तो मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अपने द्वारा जमा की गई ईवल एनर्जी का यूज मत करना, वरना तुम्हारी वह पावर इस वर्ल्ड में मौजूद और भी ज्यादा पावरफुल गॉड्स को तुम्हारी ओर अट्रैक्ट करेंगी और अगर किसी भी पावरफुल गॉड की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो फिर तुम्हें यहाँ पर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन दोबारा से सोल सी के अंदर जाकर सो जाता है। तभी लिन फेंग के सामने वह गार्डियन गॉड आता है, जिसे देखते ही लिन फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वह गार्डियन गॉड अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग के पास मौजूद सभी डिवाइन लेवल स्वॉर्ड और गॉड लेवल स्वॉर्ड्स के बारे में पता कर लेता है और बोलता है फॉरबिडन एरिया से तुम इतने ज्यादा खतरनाक वेपन्स लेकर बाहर आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, तो अब तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। यह बोलते हुए वह गार्डियन गॉड एक जाइंट स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही लिन फेंग अपने पास मौजूद सभी डिवाइन लेवल स्वॉर्ड और गॉड लेवल स्वॉर्ड को आपस में मर्ज करते हुए अपनी स्वॉर्ड मार्शल सोल की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और काफी तेजी से उस जाइंट स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, जिससे वह जाइंट स्वॉर्ड वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर उस अटैक के प्रेशर की वजह से लिन फेंग भी वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी वह गार्डियन गॉड बोलता है बेवकूफ, क्या यहाँ पर तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। यह बोलते हुए वह दोबारा से एक दूसरे जाइंट स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही लिन फेंग अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए अपने पास मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को मर्ज करके एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड बनाता है और अब वह अपनी सोल बॉडी के साथ उस स्वॉर्ड का यूज करते हुए जाइंट स्वॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह जाइंट स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर उसके पावर प्रेशर से लिन फेंग घिसटते हुए पीछे जाता है। तभी वह गार्डियन गॉड बोलता है तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो और अब वह एक जाइंट स्पीयर से अटैक करते हुए लिन फेंग की सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह जाइंट स्पीयर काफी तेजी से लिन फेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखते ही लिन फेंग उसे रोकने के लिए अपनी डीमन मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। यह देखते ही गार्डियन गॉड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है बेवकूफ, तुम फॉरबिडन एरिया से अपने साथ डेमोनिक एनर्जी को लेकर बाहर आए हो, अब तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह अपने जाइंट स्पीयर से अटैक करते हुए लिन फेंग को वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे लिन फेंग उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। और अब वह गार्डियन गॉड लिन फेंग को मारने के लिए दोबारा से उसके ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है, पर तभी अचानक से लिन फेंग की फिनिक्स मार्शल सोल उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलते हुए उस गार्डियन गॉड के जाइंट स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब उस फिनिक्स मार्शल सोल की पावर को देखकर लिन फेंग की सोल सी के अंदर सो रहा थंडर ड्रैगन भी जग जाता है और बोलने लगता है आखिर यह किस तरह की पावर है
और तभी लिन फैंग की बॉडी के अंदर से उसकी ब्लड लाइन स्पिरिट निकलकर बाहर आती है, जो कि एक एंशिएंट गॉड होता है। यह देखते ही थंडर ड्रैगन और उस गार्डियन गॉड के होश उड़ जाते हैं। अब वह गार्डियन गॉड लिन फैंग की ब्लड लाइन स्पिरिट को देखते हुए बोलता है, तुम तो एक रियल गॉड हो, आखिर तुम इस पर्सन की बॉडी के अंदर क्या कर रहे हो? तभी वह रियल गॉड बोलता है, बेवकूफ, मैं बस तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देने के लिए आया हूँ कि अगर तुमने लिन फैंग को टच भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वह गार्डियन गॉड बोलता है, मैं इस स्मॉल वर्ल्ड का गार्डियन गॉड हूँ, जिसे यहाँ पर इस वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो करने के लिए रखा गया है, और मेरे यहाँ पर रहते कोई भी इस वर्ल्ड के रूल्स को नहीं तोड़ सकता है। और यहाँ पर भले ही अपने वर्ल्ड के रूल्स को टूटने से बचाने के लिए मुझे तुम्हारा ही सामना क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनते ही वह रियल गॉड बोलता है, तो क्या तुम सच में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? यह बोलते हुए वह एक स्माइल करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।